यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। हम हमारे पास क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट का हमारा पॉइंट आता है, ठीक है, कि हमको ये पर्टिकुलर लॉस कभी लेना ही नहीं है। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे, हमें अपना कैपिटल बचाना है। क्यों? अगर हमको हमें पता है कि हमको 600 रुपए मिलने वाले हैं यहाँ से, तो हम मैक्स टू मैक्स कितना लॉस करेंगे? हम मेरी स्ट्रेटेजी से, मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूं, वो है 1.5% ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू गेन। अगर मुझे मिलना 600 रुपया है, तो मैं 900 रुपए से ज्यादा का लॉस कभी नहीं लूंगा अपने स्ट्रेटेजी पे, अपने ट्रेड पे। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने लगा और मुझे यहाँ पे जो आप पीएनएल यहाँ पे देख रहे हो, ये पर्टिकुलर पीएनएल, ये यहाँ पे मुझे 700, 800, 900 का लॉस पहुंच गया, तो मैं 900 के लॉस पे अपना पोजीशन यहाँ पे कट कर दूंगा और फिर मैं वेट करूंगा करंट एक्सपायरी एक्सपायरी के कंप्लीट होने का। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड डिप्लॉय कर दूंगा एज पर द ओआई, एज पर द चार्ट। मैं यहाँ पे बैठा नहीं रहूंगा, मैं होप नहीं करूंगा कि मार्केट यहां से तो नीचे फिर चला ही जाएगा, मार्केट यहां तक तो आ ही नहीं सकता। ये सारे होप मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, मुझे मार्केट से मिलना 600 रुपए के आसपास है, मैं मार्केट को 900 रुपए देने के लिए तैयार हूं। मार्केट जब से ही मेरा M2M का लॉस मेरा 900 रुपए होगा, मैं अपने इस पोजीशन को, मैं अपना जो सोल्ड कॉल है उसको भी हटा दूंगा, मैं अपना जो बाइंग कॉल है उसको भी हटा दूंगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। मुझे मार्केट से 600 रुपए लेने थे, मार्केट ने मुझे 900 का लॉस दिखा दिया, मैं एग्जिट हो गया, बात खत्म। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा विनिंग का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मैं अगले 2 हफ्ते और ट्रेड कर लूंगा, मेरा लॉस कवर हो जाएगा और मैं ऑलमोस्ट 2% के प्रॉफिट से, हो सकता है मैं, मुझे इस हफ्ते लॉस हो गया, मैं अगले 2-3 नेक्स्ट 3 हफ्ते के अंदर मैं अपना लॉस कवर करके वापस प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 4% के आसपास से मैं अपने मंथली टारगेट को मीट कर लूंगा। मेरा मंथली टारगेट है 4%। मुझे हफ्ते का नहीं देखना है कि इस हफ्ते मुझे लॉस हो गया, उस हफ्ते मुझे प्रॉफिट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर मैं 1.5 परसेंटेज के आसपास अगर मैं 3 हफ्तों तक बनाता हूं, तो मेरा 4.5% बन जाएगा, उसमें से मेरा थोड़ा सा लॉस निकल जाएगा, राउंड फिगर में मैं 3 से 3.5% प्रॉफिट में उस महीने को निकल जाऊंगा। दैट्स इट, मेरी स्ट्रेटेजी बस इतनी है। नेक्स्ट हम लोग एक और स्ट्रेटेजी देखते हैं, जिसको कहते हैं ये अब जब हम लोगों ने इसको हेज कर दिया, तो ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को कहते हैं हेज्ड कॉल सेलिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉल हमने यहाँ पे सेल किया जहां पे हमें लगता था कि मार्केट इस पर्टिकुलर एक्सपायरी पे इसके नीचे रहेगा, और हमने थोड़ा सा उसके ओटीएम में जाके एक और ऑप्शन हमने बाई कर लिया टू हेज आवर पोजीशन। इसको हेज करने से क्या हुआ, हमारा जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट था पहले 1 लाख से ज्यादा था, अब वो सीधे सीधे हमारा 35 था, यानी 1/3 हो गया। हमारे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई, ठीक है। इस पर्टिकुलर मार्जिन पे हमें ये स्पेसिफिक प्रॉफिट हमको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 2 डेज, जो कि बहुत ही हाई हाई प्रोबेबिलिटी के साथ हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आते हैं, जिसको कहते हैं आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर में क्या है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि हम एक पुट भी सेल करते हैं। इसी स्ट्रेटजी को हम और सेफ बना सकते हैं। लेट्स से हमने 400 का यहाँ पे 22,400 का हमने पुट सेल कर दिया, ठीक है। और ठीक उसी तरह से उससे 200 पॉइंट नीचे का हमने पुट बाई कर लिया। तो आप ये देखोगे कि हमारी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी दिखेगी, एक कढ़ाई की तरह, ठीक है। यानी अब हमारा डाउन साइड भी कवर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो मार्जिन है वो अराउंड 74,000, जो इससे पहले अराउंड 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन रिक्वायरमेंट था, वो अभी हमारा, क्योंकि हमने दोनों तरफ से हेज बाई कर दिया है, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट हाफ हो गया है, ठीक है। और जो प्रॉफिट हमें पहले 1.5% के आसपास था, वो प्रॉफिट भी अब हमारा काफी बढ़ गया, वो अराउंड 2.5% चला गया है, ठीक है। जो हमें सिर्फ 500 रुपए का मिल रहा था, वो अभी लगभग लगभग 1700, 1750 के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। और एक और चीज, मजेदार चीज आप लोग नोटिस करोगे कि पहले हमारा मैक्सिमम जो लॉस था वो लगभग 12,000 के आसपास था, 12,000 से ऊपर था, लेकिन आप देखोगे वो मैक्सिमम लॉस भी कम हो गया है। वो अभी हमारा गिर के ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास चला है। क्यों? क्योंकि अब हमने दोनों तरफ से सेल कर दिया। जब हम दोनों तरफ से सेल करते हैं, तो हमारा ओवरऑल लॉस भी, वन साइडेड का जो लॉस है वो भी कम होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी भी 80% के आसपास है। अगर हमको इसको और बढ़ाना है, हम क्या कर सकते हैं, अपने सोल्ड पुट को और बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अपने पुट को थोड़ा सा और बाहर कर दिया, इससे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा और बढ़ गया, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हमको हम दो चीज यहाँ पे बना सकते हैं, एक, हमें ज्यादा सेफ्टी चाहिए या हमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए।
अगर हम देखें कि नहीं हमें ज्यादा सेफ्टी चाहिए, तो उस समय हम प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम रेडी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमें हफ्ते का कितना कमाना है, हमें हफ्ते का 1 से 1.5% कमाना हमारा टारगेट है। इन दैट सिनेरियो हम प्रॉफिट, अपने जो सेफ्टी है, अपने रिस्क को कम करेंगे। जितना ज्यादा हम अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रखेंगे, हमारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा हाई होंगे। हो सकता है हमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो, लेकिन हम ज्यादा बार करेंगे। जब जितने बार हम ट्रेड करें, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना पैसा बना के घर ले जाएंगे। और ये हम रेगुलर बेसिस पे लेट से अगर हम करते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से देखें कि अगर हम 75,000 रुपए लेके आए और हर हफ्ते अगर ये ट्रेड करते रहे, तो हम थोड़ा 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 करके रेगुलर मार्केट से एज अ सैलरी की तरह हम पैसा बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जहां पे हम दोनों साइड से ऑप्शन को सेल करते हैं एक रेंज के अंदर, और फिर दोनों साइड से हम उसको हेज कर देते हैं, ताकि हमारा जो रिस्क हो, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा अप या डाउन हो जाए, उस रेंज के बाहर चला जाए किसी एक्सट्रीम सिनेरियो में, एक्सट्रीम कंडीशन में, तो हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाए। तो अभी भी वही बात है कि क्या हम इस 11,000 के लॉस तक बैठे रहेंगे? आंसर है नहीं। मार्केट जब किसी डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे हमारा हमको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है 1500 के आसपास। तो मैक्स उसका 1.5 गुना कितना होता है? उसका 1.5 गुना लगभग 2200 रुपए होता है। जब भी हमें अपना लॉस 2200 के आसपास दिखाएगा, हम उस पर्टिकुलर ट्रेड को कट कर देंगे। हम वहां पे होप नहीं करेंगे कि मार्केट यहां से और नीचे नहीं जाएगा या मार्केट यहां से और ऊपर नहीं जाएगा। हमें अपना कैपिटल बचाना है, हमें इतना बड़ा लॉस लेना ही नहीं है। ये हमने इसीलिए पहले ही हेज कर दिया कि मार्केट जब जाएगा स्लोली स्लोली, तो उस कंडीशन में ये मार्केट हमें थोड़ा 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 करके लॉस दिखाएगा, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर लॉस को एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर नहीं जाने देना है। हमें जैसे ही हमारा जो जितना हमें मिलने वाला था, उस जैसे ही उसका 1.5 गुना होगा, हम उस पर्टिकुलर ट्रेड को सारे के सारे अपने जो पोजीशन है उसको कट कर देंगे। दैट्स इट। क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पता है इस हफ्ते हमें लॉस हो गया है, कोई बात नहीं। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमें ये कह रहा है कि हर 5 में से 4 बार हम विन कर सकते हैं, यानी एक बार तो हमें लॉस करना ही है। तो इस बार वो लॉस हो गया है, नेक्स्ट 4 बार तो हम ट्रेड करेंगे। तो हमें अपना पैसा बचाना है कि हम वो नेक्स्ट 4 बार हम ट्रेड कर पाए। अगर हम इसी बार में होप में कि नहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मार्केट तो इसी रेंज में रह जाएगा, अगर हम इस होप में बैठे रहेंगे, तो हो सकता है हमारा कैपिटल में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, और फिर उसको रिकवर करने के लिए हमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने का समय लग जाए। तो हमें ऐसे नहीं होने देना। हमें छोटा सा लॉस लेना है, नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो लॉस हमारा रिकवर होकर हम वापस से प्रॉफिट में चले जाएंगे। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमारी विनिंग के चांसेस बहुत हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी 2 महीने 3 महीने तक हमें कोई लॉस नहीं होगा, बिल्कुल नो लॉस। हम आराम से आएंगे, अपना दूर से सेल करेंगे, हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो यहां से हमको क्या है, एक्स्ट्रा बफर मिलता जाएगा, हमारा प्रॉफिट जमा हो रहा है। कभी अगर लॉस हो गया तो हम वो लॉस ले लेंगे, लेकिन हम मार्केट से फाइट नहीं करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि नहीं मार्केट तो कैसे, हमने तो रेंज देखा था, हमको तो लगता था कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, अरे नहीं यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस को देखना है, प्रॉफिट को कभी नहीं देखना है। लॉस, हम प्रॉफिट हमारे बस की बाहर है। जब हमने पोजीशन डाल दिया, हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है। हमें अपने लॉस को लिमिट करना, अपने लॉस को काटना है। ठीक है? लॉस को हम काट देंगे, हमारा हमारा उंगली जाएगा, लेकिन हमारा हाथ बचा रहेगा। हम काम कर पाएंगे, हम आगे मार्केट में नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ पैसा बना के फिर से निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, अपना रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, तो हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अगर हमको नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी को कहते हैं रेशियो स्प्रेड। किसी ने नाम सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। कि लेट से मार्केट में बहुत ज्यादा डर का सिनेरियो है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, अपने इस पोजीशन को बचाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे अगर आप पुट साइड पे देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 22,300 का एक यहाँ पे पुट सेल किया है, जिसका प्राइस कितना था उस समय, जिस समय हमने सेल किया था 41 रुपए का था, और हमने यहाँ पे 26 रुपए का बाई किया, यानी ये आधे से ज्यादा है। 41 के आधा लगभग 20 होता है, हमने 20 रुपए से ज्यादा बाई किया। तो इस कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको और बाहर ले जा सकते हैं, जहां पे इसकी वैल्यू आधे से कम हो जाए। आप देख सकते हो, ये यहाँ पे 41 का हमने सेल किया है, और हमने बाई 14 रुपए का किया है, यानी अब ये आधे से कम है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे इसको बाई कर लेते हैं, 2 क्वांटिटी, तो अब आप देखो आपका ये पोजीशन कैसा दिख रहा है। ये अब आपको डाउन साइड में लॉस ना दिखा के, ये अब आपको ऊपर की तरफ प्रॉफिट की तरफ दिख रहा है। ठीक है? यानी अगर मार्केट यहां से, अगर स्पॉट मार्केट यहां से गिरना शुरू होता है, लेट्स से मार्केट यहां से 2-3% गिर गया, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट में। अगर मार्केट यहां से 4% ऊपर,
तो भी मार्केट में जब आपने जो ये डबल बाई किया हुआ है, ये आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये बहुत तेजी से आपको प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, मार्केट में ये जो ब्लू लाइन है, ये आपको रियल टाइम दिखाता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी मार्केट जब बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे की तरफ जाएगा, तब भी आपको ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो को कहते हैं रेशियो स्प्रेड, जहां पे आपने सेल क्या किया, सेल 1 किया, और यहां पे आपने बाई क्या किया, 2 किया। इसी का एक उल्टा सिनेरियो भी है, वो सारे अलग अलग मार्केट सिनेरियो में काम आते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। जो पहले का हमारा था, हमने इसको 22,100 पे हम इसको चेंज कर देते हैं। तो जैसा था नॉर्मल सिनेरियो में जैसा बन रहा था, हमने इसको वापस से वैसे ही बना दिया। ठीक है, अब अगर हम क्या करें कि जो हमारा सेल, जो इस पोजीशन को हम उल्टा कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने बाय कर दिया और हमने बाहर से 2 सेल कर लिया। अब आप जरा देखो तो आपका पोजीशन कैसा दिख रहा है। थोड़ा इसको जूम करते हैं। ये देखो, अगर मार्केट यहां से गिरना शुरू किया तो आपको ये ब्लू लाइन दिखेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे, सॉरी, अब आप देखो इसका स्ट्रेटेजी कैसा बन रहा है। ये देखो कि मार्केट जब गिरेगा तो पहले ये हमने यहाँ पे सेल किया, हमने 2 सेल किया हुआ है और हमने सिर्फ 1 बाय किया है। तो मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट आप देखोगे यहाँ पे पहले ऊपर ऐसा उठा हुआ है। यहाँ पे ये इस तरह से आपको देखोगे, ये ग्रीन वाला एरिया काफी ऊंचा दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पहले तो बाई किया हुआ है, आपने पास में बाई किया है और दूर में सेल किया हुआ उल्टा, लेकिन आपने डबल किया हुआ है सेल। 41 रुपए का आपने सेल किया है और आपने लगभग लगभग 52 रुपए का यहाँ पे आपने सेल किया है, यानी ओवरऑल आपके पास पैसा आया है। लेकिन फिर भी जब मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट पहले आपको प्रॉफिट देगा, आपको मार्केट पहले प्रॉफिट देगा। और उस समय जब ये आपको प्रॉफिट देगा, आप अपना प्रॉफिट निकाल के यहां से जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लगभग 14,000 का हो गया। ठीक है, आपका लगने कितने वाला है, 1.5 लाख के आसपास लगने वाला है। लेकिन इसको भी आप कम कर सकते हो। इस पर्टिकुलर जो आप बहुत ज्यादा मार्जिन शो कर रहा है, इसको आप कम करने के लिए कर सकते हो। क्या कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे एक और दूर से एक और ऑप्शन बाय कर सकते हो। ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप ओवर द टाइम प्रैक्टिस करके गाइडेंस में आप सीखते हो कि किस पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो में आपको कैसी स्ट्रेटेजीज बनानी है। आप देखो वापस से आपका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट था वो 1 लाख से नीचे आ गया। इस सिनेरियो में आप अप टू कितना प्रॉफिट बना सकते हो, लगभग लगभग 14% की आप प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर आप ये प्रॉफिट बना सकते हो। आपके विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी भी आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% है। 70% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट बना सकते हो और बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, आपने 1 लाख लगाया और 2 दिन के अंदर हो सकता है आपको इतना मिल जाए, और विथ प्रोबेबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि आप लूज करोगे। अगर मैं कहता हूं कि एक कोई पर्सन ऑप्शन बाई करता है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको सारा रिसेट कर देता हूं। अगर किसी को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, कल के डेट में मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, बहुत लोग करेंगे, किया, बहुतों ने किया होगा कि लेट्स से उन्होंने अपना 23,000 का पुट बाई किया होगा। ठीक है, 187 का पुट था, मैंने बाई कर लिया। मेरी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, द मेजर पॉइंट, वो सिर्फ और सिर्फ 30% का है। यानी अगर इस टाइप के सिनेरियो में मैं 10 बार ऑप्शन बाई करता हूं, तो मेरे प्रॉफिट में होने के चांस सिर्फ और सिर्फ 30% है। यह है ऑप्शन बाई। अगर मैंने यहाँ पे एक लॉट बाई किया तो मुझे कितना लगेगा, मुझे लगभग लगभग 12,000 के आसपास का मुझे पैसा देना पड़ेगा, और उस 12,000 में मुझे 30% ऑफ टाइम मुझे लॉस होगा। तो मैं ये कहता हूं उन लोगों से जो ये 12,000 बार बार लगाने के लिए रेडी हैं, क्यों ना आप इस ऑप्शन को सेल करो। और जहां पे आपको 91% का आपको बेनिफिट, 91% ऑफ टाइम आपको मिल रहा है, और वो भी 35,000 के अंदर, सिर्फ 35,000 लगा के आप रेगुलर पैसा जनरेट कर सकते हो 3 बार। तो क्यों ना हम वो करें जहां पे हमको 91% ऑफ टाइम मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, हम ऐसा क्यों ना करें। और जहां पे हम अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ऑप्शंस में, बाइंग में आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको सिर्फ अज्यूम करना, आप बाई करते हो ऑप्शन, एंड देन आप होप करते हो, कि हाँ हमने बाई कर लिया, अब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन उसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप आते हो, आप बाई करते हो, आप होप करते हो, आप चार्ट देखते हो, आप न्यूज देखते हो कि हाँ मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाने वाला है, जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है। आप बाइंग को, आप कॉल को, आप पुट को, बाइंग को पोजीशन चेंज करके रेशियो में, आपने 1 बाई किया 2 सेल किया, आपने 2 सेल किया 1 बाई किया, ये सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन बना के आप अपने प्रॉफिट को मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट ये मुझे लग रहा है,
मार्केट यहाँ पे गिरेगा, मार्केट पहले गिरेगा उसके बाद यहाँ पे फंसेगा, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियोस को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजीज अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग सिनेरियो के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हम आए हर समय, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करें, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा बना रहा होता। हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट का क्या कंडीशन है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास टूल्स क्या क्या है, मुझे कितना पता है, कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज होती हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी कब काम करती है, ये सारा चीज हमको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आए और आंख बंद करके ऑप्शन सेल करके चले गए, नहीं। अब मेरा रिस्क कहाँ है, मेरा रिवॉर्ड कहाँ है, मुझे पहले से पता होना चाहिए कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मुझे उस मार्केट को कैसे अपने पोजीशन को एडजस्ट करना है, कब मुझे एडजस्ट नहीं करना है, मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद कब मुझे एग्जिट ले लेना है। नहीं फाइट कर सकता मैं मार्केट के साथ, दैट्स इट। ये पर्टिकुलर रेंज है, यहां तक पहुंच गया, मेरी फाइटिंग खत्म। अब आप देखते होगे किसी घर, जब कहीं पे किसी पेट्रोल पंप में, कहीं पे भी किसी जगह पे जब आग लगता है तो लोग वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर लेके पहुंच जाते हैं कि हाँ हमको आग बुझाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग दूर से बस देखते रहते हैं कि भैया आग तो बढ़ चुका है, आग जल गया है, ठीक है, अब हम उसको बुझा नहीं सकते हैं, अब उसको अपने आप बुझने दो, जल के खत्म हो जाने दो। हमें वो चीज नहीं करना है, इतना आग बढ़ना ही नहीं देना है कि अब हम उसके बाद कुछ ना कर सके, हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। एक लिमिट जैसे ही पहुंचेगा हमें उसको स्टॉप लॉस कर लेना है, बस हमको एग्जिट करना, हम फाइट नहीं करें। क्यों? क्योंकि अरे एक्सपायरी आज वाली खत्म हुई ना, हमको आज लॉस हुआ है ना, नेक्स्ट हफ्ते फिर से एक्सपायरी आने वाला है, हमको वो वाले ट्रेड से हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। हम आज ही अगर फाइट करने लगेंगे तो हम आज अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे आज ही, हम नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपना कैपिटल बचाना है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप, कितने अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, रेशियो है, रेशियो स्ट्रेटेजी है, हम सिर्फ कॉल कब सेल करेंगे, हम सिर्फ पुट कब सेल करेंगे, हम कब दोनों सेल करेंगे, ठीक है, ये सारा स्ट्रेटेजी टाइम के साथ आएगा, ठीक है। उसको हम लोग देख, मतलब इस पर्टिकुलर सेशन में तो ये मुश्किल हो जाएगा सारा चीज बताना, क्योंकि वो इन डेप्थ काफी बड़ा टाइम फ्रेम के लिए है वो। अब हमें हर एक स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, मार्केट फ्रेम को कब है, उसके कब हमको विक्स देखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शायद आपको विक्स भी दिखेगा, यहाँ पे आईवी शो कर रहा है, अगर इसमें नहीं दिखा रहा है, कहाँ पे इंडिया विक्स आपको दिखेगा, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हम जरा इसमें चलते हैं चार्ट में अपने, चार्ट में ये रहा इंडिया विक्स। तो अगर आप इंडिया विक्स देखोगे कि करंटली इंडिया विक्स जो है वो 21 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 23 के आसपास चल रहा है। तो ये बेस्ड ऑन इंडिया विक्स, इंडिया विक्स किसको किसको पता है, कोई मुझे बताएगा किसको किसको इंडिया विक्स के बारे में पता है, कोई भी बताए कि हाँ उसको विक्स के बारे में पता है, विक्स क्या होता है, एनीवन? आप सभी लोग ट्रेड करते हो, जो जो जिन्होंने ट्रेड किया होगा या करते हैं, उनमें से कोई बताए विक्स क्या है? वॉल्यूम इंडेक्स। नहीं, विक्स वॉल्यूम इंडेक्स नहीं है। कोई और? एनीवन? ओके, मैं बता देता हूँ। विक्स जो होता है, इंडिया विक्स, ये बताता, इसको बोलते हैं फियर इंडेक्स, डर का, डर का इंडेक्स। ये डर क्या है, ये बताता है कि मार्केट, ये नंबर जितना परसेंटेज ये जितना बड़ा होगा, इसका मतलब होता है मार्केट में डर का माहौल उतना ज्यादा है। ये बढ़ता जाएगा यानी डर बढ़ रहा है, अगर ये घट रहा है इसका मतलब मार्केट में डर का माहौल कम है, मार्केट में डर कम हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर विक्स को देख के हम लोग भी अपना ट्रेड, जो अपना सेटअप है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें डिप्लॉय करनी है, हम वो डिसाइड करते हैं विक्स के हिसाब से, ठीक है। विक्स क्या बताता है, हमें डर बताता है, मार्केट में कैसा डर, डर कितना, डर का परसेंटेज कितना है, वो कैलकुलेट करता है। आप जो आप गूगल करके देख लेना व्हाट इज विक्स, तो आपको दिख जाएगा, ये फियर इंडेक्स है, डर, ठीक है। मतलब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम अपना जो स्ट्रेटेजीज है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज, कब मार्केट ऊपर, कब हमें ये साइडवेज करना है, कब हमें डाउन का करना है, कब सिर्फ कॉल करना है, कब हमें रेशियो में करना है, ये सारी चीजें हम लोग बेस्ड ऑन उस पर्टिकुलर फियर इंडेक्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे सिनेरियोज है, वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी रहता है ज्यादा, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होता है। वो होता है फिक्स्ड, पर्टिकुलर किसी इवेंट को ट्रेड करना, कि हमको बजट डे ट्रेड करना है, तो बजट वाले दिन हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आज किसी स्टेट का या नेशनल, जो हमारा जो भी है 5 साल में एक बार जो हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दिन, उस दिन हम क्या स्ट्रेटेजी के साथ प्ले कर सकते हैं कि हमारा रिस्क लिमिटेड हो, साथ में हमारा रिवॉर्ड बड़ा हो। जो नए ट्रेडर होते हैं तो उनके लिए तो वो बिल्कुल बिग नो नो है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने मार्केट में इस तरह के साइकिल्स अप्स एंड डाउन देखे हुए हैं, ठीक है, वो अपना पोजीशन मैनेज करना जानते हैं, उनके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का प्ले होता है, कि हम उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी अपना पोजीशन साइज छोटा करके, कि हाँ अगर हमको उस पर, क्योंकि अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर हम पोजीशन को बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा लॉस भी एब्सोल्यूट टर्म में बहुत बड़ा हो जाएगा,
लेकिन छोटे पोजीशन के साथ हम कैसे ट्रेड करके एब्सोल्यूट टर्म में प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अलग अलग सिनेरियो में हम सीखते हैं। ठीक है, कि एक्सपायरी में है तो ये करना है, बजट वाले दिन असर है, माहौल क्या है, अगर नेक्स्ट कुछ फेड का बजट, फेड का अनाउंसमेंट होने वाला है आज रात को, तो अगर ऑब्वियसली मार्केट में आज ज्यादा डर का माहौल है, कल फेड रात को 12 बजे फेड की मीटिंग होने वाली है, उसमें फेड कुछ अनाउंस करेगा, तो अगर उन्होंने रेट कट किया तो मार्केट में क्या हो सकता है, अगर उन्होंने रेट को स्टेबल रखा तो क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस करके उसके हिसाब से हम अपने पोजीशंस को बना सकते हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी, यहाँ पे अगर आप सिंपली यहाँ पे भी एक देखोगे, चार्ट पे भी देखोगे, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सिंपली मतलब दिख रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक कॉन्डोर है, ठीक है, आयरन कॉन्डोर है, ये सारी स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, ये सारे स्ट्रेटेजीज अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रेटेजी को हमको कोई ना कोई हमको स्ट्रेटेजी हर समय काम आएगा, नहीं, ये अलग अलग सिनेरियो में काम आते हैं। जैसे आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज यहाँ पे दिखेगा, आप अगर इसमें भी ऑप्शन में भी जाओगे, सॉरी सेंसिबल में भी जाओगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने स्ट्रेटेजीज पहले से हैं, ये सारे स्ट्रेटेजीज हैं। अगर आप बुलिश हो तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आप डाल सकते हो, बेयरिश अगर आपका माइंडसेट है तो क्या आप बना सकते हो, आप रेशियो स्प्रेड बना सकते हो, बुल पुट कर सकते हो, बेयर स्प्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे न्यूट्रल है, अगर आपको लगता है कि मार्केट, जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे कि हमें लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर बनाएंगे कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहेगा, आप यहाँ पे स्ट्रडल कर सकते हो, आप यहाँ पे आयरन कॉन्डोर क्या है, अगर हमने दोनों तरफ से हेज बाय कर दिया, वो बना सकते हो आप डबल प्लेट्यू बना सकते हो। मैंने अभी एक बना के आपको, मैंने शायद एक तरफ आपको बना के दिखाया था इस तरह का, मतलब एक तरफ से ऊपर बना हुआ था ट्रायंगल, यहाँ पे बना के मैंने आपको दिखाया था कि एक साइड से वो ऊपर की तरफ चला गया था। तो उस तरह की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। तो इसमें अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग पोजीशन, ऐसा नहीं है कि बस आना है और आंख बंद करके सेलिंग में आप डिप्लॉय करते हो अपने समझ के हिसाब से, ठीक है, बट उसमें आपको हर टाइम चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती है, आपको होप करने की जरूरत नहीं होता है, आप आते हो अपना स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब आपको सिर्फ अपना एमटीएम देखना है, अगर प्रॉफिट में है उसको हाथ नहीं लगाना है, अगर वो लॉस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है लॉस आ रहा है, क्योंकि कभी कभी लॉस आएगा, लॉस आ रहा है इसका मतलब ही नेक्स्ट आने वाले टाइम में प्रॉफिट करेंगे। क्यों? एज पर आवर प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि अगर आप 100 बार करते हो किसी चीज को तो इतना प्रोबेबिलिटी होगा, 1000 बार करते हो तो आपका इतना चांसेस बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से जब प्लेस करेंगे, हम सिर्फ अपना एमटीएम देखेंगे, लॉस में है, हमारा प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी जितना है, हम उसका 1.5%, मेरा रिस्क एपेटाइट 1.5% का है, अगर एक 1.5 गुना उसका मुझे लॉस हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया, सॉरी परसेंटेज नहीं टाइम्स, अगर 1.5 गुना उसका मुझे लॉस मिल रहा है, मैं अपना ट्रेड बंद कर दूंगा, मुझे मार्केट से उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं ट्यूसडे को आऊंगा, 3:15 बजे आऊंगा, मैं अपना ओआई चेक करूंगा, फिर से मार्केट में क्या ओआई बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट मैंने देखा, ट्यूसडे को आया मैं नेक्स्ट वीक का मैंने ओआई चेक किया कि नेक्स्ट एक्सपायरी का क्या चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, मैंने अपना पोजीशन डिप्लॉय किया, बात खत्म। नेक्स्ट दिन से सेम वही प्रोसेस फिर से चालू, मैं अपना एमटीएम चेक करूंगा, मुझे जब भी लगेगा कि हाँ मैं प्रॉफिट में हूं, मैं उसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा, एंड ऑफ द डे हर 5 में से 4 बार मुझे प्रॉफिट मिलेगा, दैट्स इट। और यही करते 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 ओवर द टाइम मुझे ये दिखेगा कि हाँ मैं प्रॉफिट में हूं, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से रेगुलर इनकम मिल रहा है, वो भी बिना चार्ट को देखे हुए, बिना चार्ट के पैटर्न को देखे हुए। मुझे सिर्फ एक बार हफ्ते में आना है, 3:15 बजे के आसपास, जब मार्केट का एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी जिस दिन चल रहा है उस दिन मैं आऊंगा, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी को ऑर्डर अपना लगा दूंगा, बात खत्म। उसके बाद मुझे चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे होप करने की जरूरत नहीं है कि अरे अब तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, अब यहाँ से मार्केट नीचे वाला, बात खत्म। मुझे चार्ट नहीं देखना है, मुझे सिर्फ देखना है करंट प्राइस क्या चल रहा है, मुझे ये देखना है कि मेरे रेंज के अंदर है कि नहीं मार्केट, मुझे ये चेक करना है मेरा एमटीएम क्या चल रहा है, अगर एमटीएम में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, कोई उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको बिल्कुल नेक्स्ट ट्यूसडे तक वापस 3:15 बजे तक उसको लेके जाऊंगा, मैं वहां उसको बुक करूंगा, सेम वही प्रोसेस है, नेक्स्ट वीक का डिप्लॉय कर दूंगा। ये सिंपल बिजनेस की तरह इसमें स्ट्रैटेजी है, मुझे रेगुलर एक ही काम बार 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 करना है, मुझे मार्केट से छोटा छोटा प्रॉफिट रेगुलर हर हफ्ते बनाने हैं। आप इसी चीज को और ज्यादा इसमें से पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसकी भी स्ट्रैटेजी है। उसके लिए क्या करना होता है, हम हमारे पास दो मेजर इंडेक्सेस है जो वीक में ट्रेड होते हैं, एक होता है हमारा सेंसेक्स, एक होता है हमारा निफ्टी। हम इसको दो में कर सकते हैं कि हम निफ्टी का जिस दिन एक्सपायरी होगा, हम उस दिन सेंसेक्स के लिए ट्रेड प्लेस कर देंगे, हमने थर्सडे को हमारा सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, हम ट्यूसडे को सेंसेक्स का डालेंगे, फिर सेंसेक्स की जिस दिन एक्सपायरी होगी थर्सडे, उस दिन हम नेक्स्ट ट्यूसडे का डालेंगे। हम इस तरह से अगर करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को और बड़ा कर पाएंगे, ठीक है, कंपाउंडिंग कर पाएंगे, इसमें बहुत फास्ट कंपाउंडिंग होगा। यानी अगर हमको लॉस मिलता है तो वो लॉस हमारा नेक्स्ट 2 हफ्ते नहीं लगेगा, नेक्स्ट 2 ट्रेड में, यानी 1 से 1.5 हफ्ते में ही वो लॉस हमारा फिर से कवर होके हम नेक्स्ट फिर से प्रॉफिट में जा सकते हैं। इससे हमें इस बात को डर नहीं लगेगा कि हाँ हमने तो लॉस कर लिया,
लॉस कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट 2 दिन में, नेक्स्ट 1 हफ्ते में, नेक्स्ट 1.5 हफ्ते में उसको कवर कर लेंगे। यानी इस तरीके से हम स्ट्रेटेजी अपना स्ट्रेटेजिक तरीके से जाएंगे, हम होप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक बिल्कुल फॉर्मूले की तरह है कि भैया हमका यही फॉर्मूला है, हमको यही करना है, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। और जब हम एक डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करेंगे, अपना कैपिटल को बचाएंगे, तो लंबे समय तक हम मार्केट में टिकेंगे और बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी हम पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल स्टडी जिसको मैं पर्सनली कई सालों से फॉलो कर रहा हूं और कई सालों से मैं मार्केट में टिका हुआ हूं बिना अपना कैपिटल जो है वो गवाए, और हर महीने मैं एक ठीक ठाक सैलरी अर्न कर रहा हूं, और ऊपर वाले की कृपा से मैंने अपना जॉब जो है वो लास्ट मंथ मैंने क्विट कर दिया, और अभी मैं, आप कह सकते हो, फुल टाइम ट्रेडर। मैं ट्रेनिंग कराता हूं, लेकिन मैं पर्सनली एज अ ट्रेडर मैं फुल टाइम काम करता हूं। ठीक है, और यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं कि मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है। हम लोगों ने बेसिक्स जाना कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में क्या होता है, सेलिंग करने के क्या फायदे हैं, क्या 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 उसकी स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं। लेकिन इसको अगर आप इन डेप्थ सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं इसको एज अ बिजनेस जैसे मैंने लिया हुआ है, इसको मैं सालों से कर रहा हूँ, आज मैं कह सकता हूँ खुद को कि हाँ मैं फुल टाइम ट्रेडर, जहाँ पे कोई गेसिंग का काम नहीं है, कोई इसमें लक नहीं है कि नहीं मार्केट होप करना, कि कोई होप नहीं है कि हम आज खरीद रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा। अगर इस तरह से होप नहीं, आप इसको प्रॉपर एक सिस्टमैटिक कि हाँ एक रूल बेस कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरह से अगर आप करना चाहते हो, तो इसके लिए ICG एकेडमी एक एक 1 मंथ का जो सेशन है, वो एक मेंटोरशिप आप कह सकते हो इन ऑप्शन सेलिंग, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके बारे में आप सर से बात कर सकते हो, ICG एकेडमी के जो भी डायरेक्टर्स हैं उनसे इसमें। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं आप लोगों को सिनेरियो सारे जो कैसे हैं, इन डेप्थ जो भी उसमें किस सिनेरियो में कैसे क्या चीजें काम करती हैं, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप बिना अपना कैपिटल लगाए, यानी अगर आपको, आप कह रहे हो कि ऑप्शन बाइंग में आपको कैश की जरूरत पड़ती है ना, तो बिना आप कैश दिए, बिना आपके पास 1 रुपया आप लगा, बिना 1 रुपया लगाए भी आप कैसे मार्केट में अपना पोजीशन कैसे अपना बना सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो बिना कैश लगाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसमें एक्सप्लोर करेंगे, कैसे आप अपना श्योर शॉट, यानी आप जो लॉसेस देख रहे हो कि उस लॉसेस को भी हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जो 90% है उसको हम 95% की तरह कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये अगर सीखना आप चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, आने वाले जो हम लोग का जो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑप्शन सेलिंग के क्लास में, मास्टर क्लास में, जो हमारा पूरा कोर्स होगा 1 मंथ का, उसके बाद फिर हमारा रहेगा 1 मंथ का मेंटोरशिप जो कि फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। तो मैं अपना जो सेशन है वो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मैं